हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back students to your very own channel Apni Commerce Classes. I hope you are benefiting from these classes. अब आज हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पर इसको समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड the phases of circular flow of income. There are three phases of circular flow of income. पहली स्टेज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज। दूसरी फेज होती है इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज एंड तीसरी होती है एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन फेज। प्रोडक्शन होगा अगर इकोनॉमी के अंदर तो इनकम होगी और जितनी इनकम होगी वही खर्च करी जाएगी और जब खर्च किया जाएगा तभी प्रोडक्शन होगा। तो ये पूरी एक आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की फेजेस हैं तीन। इस नाम से भी आप याद रखिए। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट इन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज क्योंकि इन तीनों फेजेस के टैप करके हमारे पास एक एक तरीके का मेथड आता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो फर्स्ट फेज जो है प्रोडक्शन फेज से रिलेटेड है हमारा प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, जो कि सबसे पहला मेथड है और ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। दूसरे फेज से रिलेटेड है आपका इनकम मेथड और तीसरे फेज से आपका रिलेटेड है एक्सपेंडिचर मेथड। यही तीन मेथड्स हैं जो हम आज समझेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में। इसमें पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड को आज हम समझेंगे। ये इन्हीं तीनों को, क्योंकि ये साइकिल है तो तीनों जितना प्रोडक्शन उतनी इनकम, जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर, तो इनको टैप करके हमारे पास थ्री मेथड्स हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो लेट अस सी नाउ वन बाय वन हाउ आर दीज टू बी अंडरस्टूड। तो सबसे पहले आज कौन सा करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड। चलिए अब समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ये पहला मेथड है हमारा जिसको हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको मैंने तीन फेजेस बताए थे, उसमें से सबसे पहला आपको प्रोडक्शन फेज बताया था। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तीन तरह के सेक्टर्स में प्रोडक्शन होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा है आपने कि जो हमें नेचर से जैसा मिला है उसको आप उसी फॉर्म में बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अनाज, गेहूँ जैसा मिलता है किसान को नेचर से वैसे ही उसको बेचा जाता है। दूसरा आपका क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। अगर कोई भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल उस गेहूँ का अगर आटा बनाकर बेचा जा रहा है तो ये सेकेंडरी सेक्टर से हो गया। और जितनी सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, वो सब आपकी सर्विस सेक्टर जो है वो पूरा किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में। तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो अब तो काम आसान हो गया भाई। अब जो ये तीनों वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको ऐड करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। देखें कैसे, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर और ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। मतलब जो भी ग्रॉस वैल्यू ऐड करी है इन तीनों सेक्टर्स ने उसको ऐड करके क्या आ जाएगा, GDP एट MP। अब सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है हमको नेशनल इनकम में, विच स्टैंड्स फॉर NNP एट FC। NNP एट FC क्या है, नेशनल इनकम। तो ग्रॉस को नेट में बदलना है, डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दीजिए। MP को FC में बदलना है, NIT को लेस कर दीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दीजिए। ये लास्ट लेक्चर्स में हमने कन्वर्जन सीखे थे, वो यहाँ काम आएंगे। नेशनल इनकम बोला है तो ये कैलकुलेट करना है, नहीं तो जो एग्रीगेट बोला गया होगा कैलकुलेट करने को वो आपको दिया गया होगा। अकॉर्डिंगली GDP एट MP को उस एग्रीगेट में हम कन्वर्ट कर देंगे टू गेट द आंसर थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू एडेड है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो सामान आपने बनाया, कितने का बनाया, मान लो मैंने 500 रुपये का एक सामान बनाया, 500 रुपीज़ का सामान बनाया और इसमें मेरी जो रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट आई मान लीजिए 200 की आई, तो भाई 500 में से 200 हटा दीजिए तो 300 क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू एडेड हो जाएगा। कितना मैंने अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड करा, 300 रुपीज़ का। तो यही फॉर्मूले में
कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे? सेल्स जितना आपने बेच लिया वो, और जो आपके पास स्टॉक में पड़ा है, दोनों मिला करके क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। भाई हमारा टोटल जो बिक गया और जो हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा है वो मिला करके टोटल हमने बनाया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला इसी तरह से लिखा जाएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ही होता है चेंज इन स्टॉक। तो अल्टीमेटली वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हो गया? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब न्यूमेरिकल्स आसानी से अगर यही वर्ड्स दिए गए हैं तब तो बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो ये ध्यान रखना है कि सेल्स का मतलब टोटल सेल्स या सेल्स का मतलब एक ही होता है, और अगर सेल्स नहीं दिया हुआ है तो इसके दो बाइफर्केशंस हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं, एक डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल मतलब जो कंट्री के अंदर बेचा, जैसे इंडिया के अंदर बेचा, और एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर के कंट्रीज में बेचा। तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट मिलाकर टोटल सेल्स आ जाएगा। डोमेस्टिक सेल्स भी मान लीजिए हमें नहीं दिया गया है, तो बाकी के 3 सेक्टर बचे हमारे, उनको बेच सकते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। सो सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू फर्म एंड सेल टू गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि टोटल सेल्स दिया हो तो हमें इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो हमें कोई कुछ नहीं देखना है, लेकिन अगर सेल्स वर्ड नहीं दिया या टोटल सेल्स वर्ड नहीं दिया है तो हम दो चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। अब इनमें से जो दोनों मिल गए तो इन दोनों को ऐड करके सेल्स आ जाएगा। डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दिया हुआ है तो इन तीनों में से जो भी दिया हुआ है, तीनों दिए हैं या तीनों में से कोई एक दिया है या आपको 2 दिए हैं, तो उनको ऐड करके आप डोमेस्टिक सेल्स निकाल सकते हैं। कंट्री के अंदर किस किस को बेच सकते हो? हाउस होल्ड को बेच सकते हो, फर्म को बेच सकते हो या गवर्नमेंट को बेच सकते हो। तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आपके पास सेल्स आ जाएगा। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, वेल एंड गुड, नहीं दिया गया है तो परचेजेस के नाम से दिया होगा। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट और परचेजेस अगर दिया हुआ है कि टोटल परचेजेस, बात एक ही है जैसे यहाँ थी, और नहीं है तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स को करके आपके पास परचेजेस आ जाएगा। डोमेस्टिक परचेज वर्ड नहीं दिया हुआ है तो परचेज फ्रॉम फर्म लेंगे, तो परचेज क्योंकि हम सिर्फ फर्म से कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट नहीं बनाती है तो गवर्नमेंट से परचेज नहीं कर सकते। हाउस होल्ड से हम परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हाउस होल्ड कुछ नहीं बनाते हैं। फर्म्स बनाती हैं तो फर्म से ही सिर्फ हम परचेज कर सकते हैं। तो परचेजेस कैसे निकालेंगे? परचेज फ्रॉम फर्म प्लस इंपोर्ट करके निकालेंगे। तो सेल्स जैसे करते हैं वैसे ही परचेजेस का देखते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड थ्रू एन एग्जाम्पल। A numerical has been given here on the board. Let us see. It says an economy has only 2 firms A and B. On the basis of the information given, calculate value added by A and B and GDP at MP. And then the information is given over here. तो अब यहाँ पर क्या लिखा है? इकोनॉमी हैज़ ओनली 2 फर्म्स A and B. इसका मतलब कंट्री के अंदर सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, A और B। अब क्योंकि 2 ही है तो जो ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगी वही कंट्री का जीडीपी एट एमपी हो जाएगा। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड बाय ए क्या था हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या यहाँ हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया? नहीं दिया। तो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स से। क्या सेल्स टोटल दी गई है ए की? नहीं दी गई। अब सेल्स नहीं दी है तो हम क्या कर रहे थे? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को ढूंढ रहे थे। तो एक्सपोर्ट्स तो यहाँ पर दे रखा है, तो एक्सपोर्ट मतलब फर्स्ट आइटम तो हमें यहाँ पर लेना है। फिर उसके बाद सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दिया, तो फिर हम क्या देख रहे हैं? सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू गवर्नमेंट एंड सेल टू फर्म। तो सेल टू हाउस होल्ड हमें यहाँ दिखाई दिया तो ये थर्ड आइटम हो गया हमारा, प्लस सेल टू गवर्नमेंट तो है नहीं, सेल टू फर्म, तो सेल टू फर्म बी बाय फर्म ए दिया गया है तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। ये हो गई हमारी टोटल सेल्स। अब हमारे पास इंटरमीडिएट कॉस्ट नाम से तो नहीं दिया, परचेजेस देखें, परचेजेस भी नहीं दिया, तो डोमेस्टिक परचेज देखेंगे, डोमेस्टिक परचेज भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें? सेल टू फर्म ए बाय फर्म बी। तो फर्म ए को बेचा है बी ने, तो ए ने खरीदा है, तो मतलब फिफ्थ आइटम तो परचेज हो गया और डोमेस्टिक हो गया, तो बाहर से जो लिया है वो इम्पोर्ट्स हो जाएंगे, तो सेकेंड आइटम भी हम माइनस कर देंगे। सो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? 20 प्लस थर्ड हमें क्या दिया हुआ है? 90
प्लस फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है 40, माइनस फिफ्थ है 30 और सेकेंड है हमारा 50। सो ये हो गया 90 एंड 20 110 प्लस 40 150, 150 में से 50 गया 100, 100 में से 30 गया 70। सो दिस विल कम एज 70 लाख रुपीज। तो वैल्यू एड ए ने कितना किया 70 लाख। सिमिलरली वैल्यू एडेड बाय बी निकालेंगे अब हम। सो वैल्यू एडेड बाय बी, अब बी से रिलेटेड क्या क्या दिया हुआ है हमें, बी से रिलेटेड दिया है सेल टू फर्म ए बाय फर्म बी, तो ये इसकी सेल्स हो गई, ये लेंगे है ना। और इसके बाद सेल टू हाउस होल्ड्स दिया गया है तो 6th आइटम लेंगे, ये हो गई इसकी सेल्स माइनस परचेजेस। तो परचेज क्या है, सेल टू फर्म बी, जो ए ने बेचा है बी को तो बी ने खरीदा है, तो ये 4th आइटम माइनस कर देंगे इसमें। सो 5th आइटम हमारा क्या है 30 प्लस 6th आइटम क्या है हमारा 60 माइनस 4th आइटम क्या है हमारा 40। तो 60 एंड 30 इज 90, 90 में से 40 गया तो ₹50 लाख आ गया हमारे पास। तो दिस इज वैल्यू एडेड बाय बी। नाउ जीडीपी एट एमपी क्या है, ये तो आसान है निकालना, वैल्यू क्योंकि दो ही प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं और कोई है ही नहीं, तो वैल्यू एडेड बाय ए, सो वैल्यू एडेड बाय ए प्लस वैल्यू एडेड बाय बी, दोनों को हम ऐड कर दें। तो यहाँ पर क्या हो गया 70 प्लस 50 कितना होता है 120। सो दिस इज ₹120 लाख। तो जीडीपी क्या हो गया हमारा 120 लाख। ठीक है, अब एक और तरह के न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए। Now let us see the second example. Calculate sales from the following data: subsidies, opening stock, closing stock, intermediate consumption, consumption of fixed capital, profit and net value added factor cost दिया है। अब यहाँ हमें कोई एग्रीगेट नहीं पूछा गया है, हमसे सेल्स पूछा है। सेल्स वर्ड देखते ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए ये वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड बात है, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में सेल्स वर्ड आता है उसके फॉर्मूले में। सो सेल्स निकालनी है ऐसे वाली चीज़ों में जिसमें आपको एग्रीगेट नहीं पूछा गया हो, कुछ और पूछा जाए फॉर्मूले में से, तो उसमें कोई ना कोई और एग्रीगेट दिया होता है। जैसे यहाँ पर दिया है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड को आप मन में अपने डीपी ही मानिए, एनडीपी एट एफसी मानिए इसको। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले याद करना है कि क्या चीज़ निकल करके आती है वैल्यू एडेड मेथड से, जीडीपी एट एनपी। तो जो हमारा एग्रीगेट जो भी दिया गया हो, इस केस में एन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, जिसको हम एनडीपी भी बोल सकते हैं। सो दिस विल बिकम एनडीपी एट एफसी, जो हमें दिया गया है वो दिया है ₹2000। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू जीडीपी एट एमपी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट को ग्रॉस में करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, डोमेस्टिक है कुछ नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करना है, मतलब इसमें हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है। सो ये आपका हो जाएगा 2000 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पर हमारे पास 700 दिया है, और एनआईटी ऐड करना है। एनआईटी क्या होता है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं नहीं दिया हुआ, वो कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके। इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ नहीं दिया है तो हम 0 ले लेंगे, और सब्सिडीज दिया हुआ है हमें 200, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस 700 इज 2700 माइनस 200 इज 2500। ये हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया। अब जीडीपी एट एमपी का जो फॉर्मूला है हमारा निकालने का वैल्यू एडेड मेथड का, वो क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है 2500, सेल्स हमें निकालना है, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, मतलब 600 माइनस 100, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दिया गया है 3000। So this will come as 2500 is equal to x
500 minus 3000 plus 500 minus 3000 is minus 2500. तो x की वैल्यू हो जाएगी 2500 plus 2500 which is equal to rupees 5000 lakhs. तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेल्स. x क्या था, सेल्स. सो ये हमारा तरीका है निकालने का. कैसे हम निकालेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से. अगर हमें एग्रीगेट ना पूछ करके कोई और चीज़ पूछी गई, इसी तरह वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है. सो आई होप ये न्यूमेरिकल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा आज. और भी बहुत न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए गए होंगे, उनको ट्राई करिए. और बस दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कि फॉर्मूला क्या कहता है. फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं आएगी. आई होप यू आर लाइकिंग दिस चैनल. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू.